मैं जानता हूँ बीजी, क्या मुझे माफ नहीं कर सकती। ये बात युवराज के बारे में है। मैं लड़की हूँ, मुझे भगवान ने ऐसा बनाया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और इसी वजह से आप मुझको शानी बना चाहते। और सच कहूं, शाह बनना भी नहीं। और युवराज, वो तो लड़का है, फारिस है वो मेरे पापा जी का। आप उसे शाह बना दीजिए, वो बहुत अच्छे। मैंने युवराज को अपना भाई मान लिया, अपना वीर मान लिया। वो सच्चा वारिस है मेरे पापा जी का। आप उसे शाह बना दीजिए, बहुत अच्छा है। बेची, शिवराज का दिल बहुत ही अच्छा। उसे 2 बार आपकी जान बचाई। उसे कोई शौक नहीं है शाह बनने का। वो तो बल्कि ये गांव छोड़ के जाने वाला था। वो नहीं चाहता कि हमें या हमारे परिवार को तकलीफ हो। बेची, युवराज की आंखों में सच्चाई है। पापा जी का खून है वो, इस खानदान का वारिस। शाह बनने की जितनी भी शर्तें वो उसने पूरी करी है। पापा जी ने उसे आपसे छुपा के रखा। इसमें युवराज की कोई गलती नहीं है पीछे। जी, आपसे बहुत नाराज हूं, पर आज तक आपने कभी भी एक बार भी मुझसे प्यार किया या मुझे अपना वारिस समझाओ। अब युवराज को जाने नहीं देंगे। मन्नू, चल यहाँ से। चल मन्नू। बेची, मैं बड़ा स्मार्ट समझता अपने आप को। तेरा वक्त ओए, निकल यहाँ से तू। चल तेरा वक्त खत्म। चल बहुत जबान चलती है ना तेरी। बुढ़ा अपने बाप को बताते हैं। आप हटिए यहाँ से, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। मान जी, आपको आपका बच्चा सबका कसम छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं? चलिए यहाँ से। फान खड़ा किए हुए हैं। अरे तू जा ना यहाँ से। अरे चलिए ना, जा। मुझे मारा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। छोड़िए। कहाँ है? हैं? बहुत गुस्सा आ रहा है। इसी गुस्सा में आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। अरे वो छोरा को निकाल कर क्या होगा? एक से एक नेता जो होता है ना, सब कपटी होता है कि नहीं? पर जब वो मर जाता है तब उसी का सरकार वापस आता है। अरे ऐसा काहे होता है, कभी सोचे हैं? अरे मेहमान जी, जब कोई कुर्बानी देता है ना तो पब्लिक सब उसका सिंपैथी समझे। हाँ,
अरे भाई वो सहानुभूति दया सब उसी को मिल जाता है ना। उस लड़का को आप घर से निकालेंगे ना तो अब तक तो आपका मातरम ने कोई फैसला नहीं लिया, पर उसके बाद जरूर लेगी। अरे उस लड़का के लिए दया जाग जाएगी ना, और उसके बाद जानते हैं क्या होगा। ओ मेहमान जी तनिक इधर देखे तो जानते हैं क्या होगा। आपका मातरम उस लड़का को ढूंढ लाएगी और उसे साह बना देगी। बेबे बाहर आओ, देख अपने नए शाह को, उसका असली चेहरा तो अब दिखाई देगा तुझे। देख ये होता है नतीजा घर को धर्मशाला बनाने का। देख कैसे ये लौंडा रातों रात घर छोड़ के भाग रहा था। इसको सर पे बिठा के रखा था ना तुम लोगों ने। देखो इसकी वजह से इस घर में तूफान आया है। आज वही लौंडा रात के अंधेरे में चोरी छुपे भाग रहा था। युवराज कहीं नहीं भाग रहा था। युवराज बोल दे सबको। ये सही कह रहे हैं। मैं जानता हूँ, अगर मैं आप सबके सामने जाना चाहता तो आप लोग जाने नहीं देते, इसीलिए रात को चोरी छुपे जा रहा था। तो पर क्यों? क्योंकि मेरी वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई है और लड़ाइयाँ भी, इसीलिए मैं रात को चोरी छुपे जा रहा था। अरे बेरूपिए, अरे मक्खन ना लगा ज्यादा। ये चिकनी चुपड़ी बातें करके तू दूसरों को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। मैं दिखाता हूँ इसकी असलियत। अच्छा अब दिखाता हूँ इसकी मक्खन मारने वाली सच्चाई। देख लिया बेबे, और देखा तूने तेरे वीरे का असली चेहरा। और गंदा खून है तो गंदा काम ही करेगा ना। और इसकी नीयत ही गंदी है, आखिर है तो नाजायज। चोरी तो तूने किया वीरे। अरे अब ये पूछ कि ये मुझे अब कैसे पता चला। मुझे ये बात बताई सुखीवीर जी ने। मैं? मैंने कब बताया तुझे? अरे सुखीवीर जी, आपने तो कहा था ना कि इसने आपकी मम्मी के हाथ चुराए, लेकिन ये तो प्लान था। आपने कहा था कि हम रंगे हाथों पकड़ेंगे। सुखीवीर जी, इसी को कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना। अब आप सबके सामने सच बोल सकते हैं। देखिए बीजी, बीजी देखिए, ये सारे कंगन जेवरात आपके नहीं है, बल्कि रावी चाची के हैं। क्या खिचड़ी पका रहा है? और तो फिर इस पिद्दी की बातों में आ रही है। कोई खिचड़ी नहीं पकड़ी बेबे, बात सीधी सी है। ये जेवर चोरी करके भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया बस। सच मैं बताता हूँ जुगन चाचा। बीजी,
जगन चाचा ने सुखी वीर जी को ये सब करने के लिए कहा था। जगन चाचा ने हर तरफ देखा, मैं रसोई में था इसलिए मुझको देख नहीं पाई। सुनो, जैसा कहा है ना वैसा ही करना। युवराज के बैग में जेवर और पैसे डाल दे, नहीं तो चॉकलेट तक के पैसे नहीं मिलेंगे तुझे आज के बाद, समझा? ओ पापा जी, आप चिंता ना करिए, मैं सब सही करूंगा। शाबाश, अब जाना। ओ हाँ। युवराज, अब तू देख तेरा पत्ता कैसे कटता है। क्यों सुखी वीर जी? आपको कहा था ना जगन चाचा ने युवराज के बैग में जेवर डालने के लिए? बोल सुखी, बोलना क्यों नहीं? मुझे यही समझ में नहीं आता है, मुझे किसकी तरफ से बोलना है। पापा को देखता हूँ तो वो भी आंख दिखाते हैं, आपको देखता हूँ तो आप भी। आप पापा ने कहा तो मुझे ये सब करने के लिए, तो आप उन्हें डांटिए ना। राज सच सच बता क्या हुआ था? जी, वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरा था, बस लग गया। मैं तेरा बड़ा वीर हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि तू झूठ बोल रहा है। देख, तू मुझसे हर एक बात बोल सकता है, पता क्या हुआ था? हुआ यूं, मैंने छुट्टी करा था मंदू का, अब भी छोड़ दे रहा हूँ। अगली बार मेरे रास्ते में आया ना तो इच्छा भी बुरा हाल करूंगा, समझा ना? उसकी इतनी मजाल, उसको मैं सबक सिखाता हूँ। ना वीर जी ना। और उसकी मम्मी ऐसे ही बहुत परेशान है। अगर हमने कुछ भी किया तो बात बढ़ जानी है, और मनु तक सच पहुंचाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढेंगे। आप बैठ जाओ। पकड़ा गया। किससे मिल रहा है ये? सासू माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चले बता, मामा जी, बता किससे मिलने आ रहा था? मामा जी, छोड़िए, ओ सासू माँ, जानते नहीं हो किसी बहुत बड़े खिलाड़ी कम हो रहा है ये। चलो बताओ। मामा जी, छोड़िए छोड़िए। ओ आप छोड़िए, आज तो कल वाकई रहूंगा मैं उससे। बता सच बोल। एक तो बेबे के करीब आ गया हैं, ऊपर से वो शाह बढ़ाने वाली है से। लेकिन आज मैं पता करके रहूंगा कि किससे मिलता है ये। मामा जी, हम कारण छोड़ दीजिए, हमको मालूम है इसका खेल। अरे आपका बड़का भैया कुछ नाजायज नहीं किया भाई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस सब का सब हमरा फैलाया हुआ है, सब का सब। हम बरनाला गए थे वहां वो खेल खेले, यहाँ मनुआ के साथ इस युवराज को चिपका दिए। आपका घर में मनुआ इस धूल का फूल को सर माथे से लगा लिया। वो मनुआ
को बहुत ही स्मार्ट समझता है, पर है नहीं। और सुशीला के लीला के आगे कुछ नहीं है। वो जो है हमरा प्यादा को दोस्त मान लिया, भाई मान लिया, और बाकी था आपका मातरम को पटाना। ओ मका है, एक छोटे से नकली बिच्छू ने सारा का सारा काम कर दिया। और अरिजीत उसे क्यों बताया? ताकि वो आपका मातरम को सरेआम बेइज्जत करे। आपका मातरम को लगा कि आपका भौजाई ने उसको धोखा दिया, और आपकी भौजाई हो गई आपकी अम्मा से दूर। प्लास्टिक का बिच्छू। बिच्छू ने काट लिया तुझे। बिच्छू ने काट लिया। पीछे को जो बिच्छू काटने वाला था, शिवराज ने उसको अपने हाथ में पकड़ा था। चिट्टी? यारा, मैंने खुद युवराज को महेंद्र काका को पत्थर मारते हुए देखा है। वो सही बंदा नहीं है। तुम मुझसे मिला भी तेरा दोस्त राज। युवराज ने मुझको ये लाडर तो दिया ही नहीं। मुझे युवराज सही बंदा नहीं लग रहा है। उसका मतलब युवराज सही बंदा नहीं है। तो क्या करूं? मुझे क्यों दिखा रही है? मम्मी इसका मतलब क्या? तू चाहती है कि मन्नू प्रतियोगिता में पवनियों की तरफ से हिस्सा ले, पर ये चाहता है क्या? ये तो अंधा हो गया है उस युवराज के लिए। इसका बस चले तो उसी का नाम प्रतियोगिता में दाखिल करा के आ जाए। 2 दिन में वो लड़का इसके लिए इतना सगा हो गया है कि इसने अपनी माँ की बात अनसुनी करके उसे शाह बनवा दिया। वीर जी, मैंने सुना कि कल आप मेरे घर आए थे। मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी आपको। हाँ मनु, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। वो रात को ना। राज, उसको क्या हो गया? अब भी छोड़ दे रहा हूँ, और अगली बार मेरे रास्ते में है ना तो इससे भी बुरा हाल करूंगा। आराम से राज। राज, राज। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि वो बंदा ठीक नहीं है। उसने मेरे सामने महेंद्र काका को पत्थर से मारा था। मुझे माफ कर दे यार, मैंने तेरी बात पे विश्वास नहीं किया। बहन जी, इस बार भी प्रतियोगिता वैसे ही अलग अलग चरणों में पूरी होनी है, लेकिन इस बार ही एक बदलाव है। वो बहन जी, इस बार ही मुख्य अतिथि। अरे भाई, इतना लोड क्यों ले रहे हो सरपंच जी? खुले में बोलो ना कि इस साल का मुख्य अतिथि मैं हूँ। मामान जी, थोड़ा काबू कीजिए, हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। वो क्या है ना दीना पवनिया जी, अब आपके यहाँ आए दिन ऐसे ऐसे गोल खेल रहे हैं कि पवनियों की इज्जत पर तो बड़ा पट्टा लग गया है। अब लोग सोच रहे हैं कि अभी तो सिर्फ एक नाजायज औलाद सामने आई है, क्या पता न जाने और कितने कांड छुपा कर बैठे हैं आपके परिवार वाले।
सुन बउआ, प्रतियोगिता में तुम्हारा ही नाम आएगा, पर थोड़ा ध्यान देना होगा। हमको लगता है वो दीना के मन में तुमको लेके कोनो शंका है, वरना आज तुम्हारा नाम जरूर दे देती हूँ। मन्नू मेरी मुट्ठी में है, शाह बनने में उसने मेरी मदद की, और ये जो प्रतियोगिता है ना उसमें भी करेगा। ये शाह की गद्दी पर मेरा हक है। एक बार शाह की गद्दी पे आ गया ना तो मेरा हक मेरे को मिलना चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, युवराज का साथ देख के। हाँ मन्नू, तू तो बड़ा अक्लमंद है। आखिर में मेरा प्लान पता चल गया तुझे। मैंने तुझे अपना दोस्त समझा, मैंने तुझे अपने भाई की जगह दी, तूने मुझे ही धोखा दिया ना। अब तू देख मैं बीजी को कैसे तेरी सच्चाई बताता हूँ। अच्छा, मेरी चुगली करेगा उस बुढ़िया को, मेरी सच्चाई बताएगा? जा बता बता। मन्नू, तू तो मेरा भाई रहेगा ना छोटा? मुझे नहीं बनना शाह, तू ही बन जा, पर मुझे ऐसे मत पर। मन्नू, बीजी क्या कर रहा है? छोड़ युवराज को। सरपंच जी, ये है युवराज सिंह पवनिया, मेरे बड़े बेटे चरण सिंह पवनिया की औलाद, पवनिया खानदान का असली वारिस। पिछले कुछ दिनों से आप सब में बहुत सी अफवाहें फैली हुई हैं। उन्हीं अफवाहों पे पूर्ण विराम लगाने आई हूं मैं। ये मैं फख्र से कहती हूँ कि युवराज मेरा पोता है। मेरा बेटा मनप्रीत पवनिया, वो भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। लो जी, कमाल हो गया, अब घर के झगड़े गलियों तक आ गए। वाह। पर अम्बा, पवनिया का तो एक ही नुमाइंदा हो सकता है। जी मैं समझती हूँ, इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि मनु पवनियों का नुमाइंदा बनकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। मनु भी इस गांव का बच्चा है, हिस्सा तो ले ही सकता है, जैसे चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं। मनु का नाम भी प्रतियोगिता में दर्ज किया जाता है। ये बात तुझे कैसे पता चली कि युवराज सही बंदा नहीं है? मम्मी, कल मैं उसके कमरे में गया था, जैसे मैंने उसका बैग खोला, मैंने एक चिट्ठी और वो नकली बिच्छू देखा। मम्मी, युवराज ने उस नकली बिच्छू से पूरा का पूरा ड्रामा किया था बीजी के साथ, और तो और उसने महेंद्र काका को पत्थर भी मारा था। राज मुझे बात बताना चाहता था, लेकिन युवराज ने मुझसे भी वो चिट्ठी छुपाई। मम्मी, आज जब मैं उसका पीछा करने गया तो उसने सारी बातें कबूल कर ली, और जैसे बीजी वहाँ पे आई तो उसने उल्टा मुझे ही झूठा साबित कर दिया। बीजी हमारी बात नहीं सुन रही है मम्मी। उस एक झूठ के चलते आज हमारे सारे सच पे सवाल उठ गए। इसीलिए अब हमें इसीलिए तुझे ये प्रतियोगिता जीतना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। अब ये प्रतियोगिता नहीं, बल्कि हमारी हक की लड़ाई है। अम्बा,
तो तू अब सरेआम मेरे खिलाफ उतर आई है। मैं वही कर रही हूँ जो सही है बेबे। दिख रहा है मुझे क्या कर रही है तू। सबके सामने मेरे खिलाफ खड़ी है तू, लड़ाई कर रही है मेरे खिलाफ। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने भी कृष्ण जी से यही सवाल किया था, सभी तो अपने इनके खिलाफ कैसे लड़ूं? कृष्ण जी ने ये जवाब दिया था, किसी के खिलाफ नहीं लड़ो, सिर्फ सही के लिए लड़ो। वही तो मैं कर रही हूं बेबे। मैं आपके खिलाफ जा रही हूं, पर यह फैसला मेरा नहीं आपका है, क्योंकि आप गलत के पाले में जाकर खड़ी हो गई हैं। सच का साथ दीजिए बेबे, सब कुछ आपके सामने है। आपका सच्चा वारिस मन्नू है, युवराज नहीं। बीजी, मेरा भाई मन्नू है, युवराज नहीं। अपने सामने किसी को पंख काट के बगावत नहीं करने दूंगी। मेरा रब मेरे साथ। ये देखिए पीछे, इस आशीर्वाद के होते मुझे कोई नहीं हरा सकता।